ecological problems, the biodiversity loss. First, the contents: biodiversity of Earth, threats to biodiversity, and the solution to save the biodiversity. Students, अगर हम सबसे पहले बात करें व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ, अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग ऑन दिस अर्थ, कि जितनी टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द बायोडाइवर्सिटी. सो द प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ इज मोर देन 1.6 मिलियंस, कि 1.6 मिलियन से ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स स्पीशीज जो है वो डिस्कवर की जा चुकी हैं जो कि अर्थ के ऊपर मौजूद हैं. एस्टिमेट क्या है? एस्टिमेट इज दैट द नंबर ऑफ स्पीशीज मे बी फ्रॉम 5 मिलियन टू 30 मिलियंस, कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं या टोटल बायोडाइवर्सिटी जो है वो दैट इज फ्रॉम 5 to 30 मिलियंस. However, a recent and more accurate estimate is telling us that this total biodiversity of Earth, it may be from 9 to 10 millions, between 8 to 10 millions, 8 to 10 millions के दरमियान जो है वो बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ जो है वो हो सकती है. So it means a lot of species have to be discovered yet. So where the problem is? The problem is that human is exploiting natural resources very rapidly. So the fear is many of the species which have not been documented till yet, they may become extinct. कि ह्यूमन जिस रफ्तार से नेचुरल इन्वायरमेंट को यूटिलाइज कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो बहुत सारी स्पीशीज जो कि इकोलॉजी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, वो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे? डिस्कवर होने से पहले ही वो एक्सटिंक्ट कर सकती हैं, या फिर जो डिस्कवर्ड हैं वो भी क्या सकती हैं कि वो एक्सटिंक्ट कर सकती हैं. तो अब ये कि बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट्स क्या हैं? व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी? मोस्ट ऑफ द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी आर ड्यू टू ह्यूमन. अच्छा, एक चीज तो ये है कि हर जो स्पीशीज है उसकी अर्थ के ऊपर एक सर्वाइवल की स्पेसिफिक टाइम स्पेन है. एक खास टाइम स्पेन के तक जो होती है वो नॉर्मली अप्रोक्सीमेट वी कैन से वन स्पीशीज कैन सर्वाइव अबाउट 1 मिलियन ईयर्स. एक 10 लाख साल तक एक स्पीशीज जो उसकी लाइफ है जमीन के ऊपर जो उसको सर्वाइव करना था, इट इज एवरेज जो है उसका है. लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज द बायोडाइवर्सिटी लॉस इज वेरी रैपिड, कि जो नेचुरल जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो बहुत स्लो स्पीड के साथ होता है, जबकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस इज एक्सेलरेटेड, बहुत स्पीड अप है, बहुत तेज है. व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू नेचुरल बायोडाइवर्सिटी? कौन कौन सी चीजें जो है जो बायोडाइवर्सिटी को ज्यादा थ्रेटन कर रही हैं, ज्यादा जो है डिक्रीज कर रही हैं? एसिड रेन्स. अब एसिड रेन्स बेसिकली ड्यू टू ह्यूमन हैं, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एसिड रेन्स हो रही हैं. पॉपुलेशन इंक्रीज, व्हेन देयर इज मोर पॉपुलेशन होने का मतलब ये है कि ह्यूमन जो नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करेगा, वहां अर्बनाइजेशन करेगा, एग्रीकल्चर करेगा. जब नेचुरल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स को कट ऑफ कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली हैबिटेट विल बी लॉस्ट. हैबिटेट लॉस का मतलब ये है कि स्पीशीज जो है वो उनके सर्वाइव करने की जगह नहीं होगी. तो मोर एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, जब शहर बन रहे हैं, आबादियां बढ़ रही हैं, तो अल्टीमेटली जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट था, जो हैबिटेट है, वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है. एग्रीकल्चर की वजह से हैबिटेट जो है खत्म हो रहे हैं. सो एट एन एवरेज ह्यूमन इज एक्सप्लॉइटिंग मोर देन 40% प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन प्लांट से जो चीजें हासिल हो रही है उसका तकरीबन 40% ह्यूमन डायरेक्टली उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है. स्पेशल जो वो कंसर्न है दैट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ह्यूमन अपने एग्रीकल्चर के लिए वहां से वुड हासिल करने के लिए उनको डिफॉरेस्ट किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्पीशीज लिविंग देयर आर बिकम एक्सटिंक्ट एट वेरी रैपिड रेट. व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस? बायोडाइवर्सिटी लॉस के सॉल्यूशंस क्या है, इसकी जो है वो क्या है? देयर आर फ्यू सॉल्यूशंस, although they are not for a very short time, they are actually long time planning. Number one, the biodiversity must be documented. Biodiversity को document किया जाना चाहिए. For this, the governments, the countries, they should contribute for the documentation of the biodiversity. Second one, there should be the realization for biodiversity. Means the people should be aware that this biodiversity, this beauty of nature is also useful there or is also essential for their survival.
कि ये सिर्फ जो है वो एस्थेटिक प्रेफरेंस के लिए नहीं है। तो बायोडाइवर्सिटी है वो एस्थेटिक प्रेफरेंस के साथ साथ उनकी सर्वाइवल के लिए भी जो है वो एक बेसिक है या इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए ओवरऑल एक दुनिया के ऊपर डे तो मनाया जाता है 22 मई जो है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। उसको मनाने का मकसद ही ये होता है, सेलिब्रेट किया इसलिए जाता है ताकि हम डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनकी केयर की जाए, उनको जो है उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाया, एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके। तो द थर्ड वन इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एथिक्स। एक इंटरनेशनल एथिक्स का सिस्टम हो जो बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सके, कंजर्व करे और उसको सेव कर सके। सो यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि इफ ह्यूमन अवेयरनेस इज देयर तो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि उसको जीरो लेवल पर लाया जा सकता है, बट वी कैन मिनिमाइज द biodiversity loss if human is actively involved in this job. So in the last slide, this is actually the biodiversity of earth. अगर हम अर्थ की बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, so earth is very beautiful. Earth is beautiful because it is harboring, it is hosting a huge number of very beautiful plants, very beautiful animals. So human is surviving due to all these things. This is also the last slide of this course. So for last words for this course is that love biodiversity, save biodiversity, and if biodiversity is there, human can survive on this earth. If there is no biodiversity, it means we are killing ourselves. We are no more surviving without biodiversity.